हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, सर्दियों में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, छोटी सी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल सोए हैं, आप जो नाम रखे हैं। मैं कान्हू बुलाती हूँ तो कहती हूँ उठो कान्हू, आप उठ जाओ। इस तरह से आप चाहे भजन गा के चाहे घंटी बजा के अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर उठाया करिए। प्यार से इनको मैं उठाती हूँ। और सर्दियों में हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहता है। धीरे धीरे इनके ब्लैंकेट को मैं हटा दे रही हूँ। जैसे गर्मी रहती है तो हम कॉटन के हल्के कपड़े पहनाते हैं ना, उसी तरह से हम इनको ठंडी में जो है ऊनी कपड़े पहनाते हैं। आप चाहें तो नाइट ड्रेस भी पहना सकते हैं। और ये बहुत हल्का सा है, मतलब इसमें डिज़ाइन वगैरह नहीं है तो चुभता नहीं है, इसलिए मैं इसको अपने हाथ से स्वेटर बनाई हूँ और ये ऐसे ही बना के इनको जो है पहनाती हूँ। उठा के बैठा देने के बाद सुबह सुबह कैसे ठंडी लगती है ना, तो जैसे हमको ठंडी लगती है, कोई गर्म चीज़ चाय हुआ चाहे दूध हुआ पी लेते हैं तो कैसे थोड़ी राहत हो जाती है, उसी तरह से कभी कभी तो मैं चाय नहीं इनको पिलाती हूँ, लेकिन दूध गर्म करके पहले दूध का भोग लगाती हूँ और जल का भोग लगाती हूँ। तो आई हूँ किचन में, पहले हम दूध गर्म कर लेते हैं। दूध सुबह सुबह टाइम से अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप रात में जो है थोड़ी सा दूध रख दिया करिए। हमारे यहाँ मैं वही करती हूँ, अगर टाइम से आया तो ठीक है, नहीं तो मैं रख देती हूँ। दूध को हमने गर्म कर लिया, इधर जल ले लिए हैं। थोड़ी सा इनके मुंह को मैं पोंछ देती हूँ दूसरे जल से, क्योंकि सोए हुए हैं तो थोड़ी सा मुंह बच्चों का कैसे रहता है, इस तरह से साफ़ कर लीजिए। इसके बाद जो है इनको जल पिलाऊंगी। जब भी आप इनको भोग लगाएं तो इसमें तुलसी पत्र ज़रूर रहना चाहिए। बिन तुलसी पत्र का जो है भोग भगवान जो है ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैं चम्मच से पहले इनको जल पिलाती हूँ और जल पिलाने के बाद फिर इनको दूध पिलाऊंगी। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके पास तुलसी पत्र नहीं है, तो आप तुलसी की माला साथ में ज़रूर रखिए करिए, क्योंकि तुलसी की माला रहती है ना, तो आप उससे भी जो है भोग, अगर मान लीजिए तुलसी की माला है आपके पास और आपके पास तुलसी पत्र नहीं है तो भोग भगवान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तुलसी पत्र जैसे एकादशी हुआ, रविवार हुआ, जिस दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, उस दिन हम क्या करते हैं, पहले ही तुलसी पत्र की व्यवस्था करके एक दिन पहले ही रख लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूध बहुत ज़्यादा हीट नहीं रहना चाहिए, हल्का सा नॉर्मल और गुनगुना रहना चाहिए। प्यार से इनको और ये सहलाते हुए इनको मतलब ऐसे जैसे हम अपने बच्चे को कहते हैं चलो नहा लो कान्हू, चलिए आपको नहलाती हूँ। तो सर्दियों के दिन में हम क्या करते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी करते हैं। और हल्का सा गुनगुना पानी करने के बाद ही मैं इसमें थोड़ी सा नॉर्मल पानी ठंडा डाल देती हूँ और दोनों को मिला करके फिर मैं जो है इनको स्नान करवाती हूँ। तो स्नान करवाने के लिए थाली आप जो है चाहे पीतल की हो चाहे तांबे की हो। अगर तांबे की थाली है तो आप इसमें पंचामृत से स्नान मत करवाइएगा, थोड़ी सा मैं ठंडा जल डाल के इनको स्नान करवाती हूँ। मैं रोज़ जो है पंचामृत से स्नान नहीं करवाती हूँ। और जैसे मान लीजिए एकादशी है, कोई त्योहार है, तभी मैं इनको जो है पंचामृत से स्नान कराती हूँ। ऐसे सर्दियों में दही डालने से ठंडी रहती है, तो हल्का सा हम गुनगुना पानी करके ठंडा पानी हल्का सा डाल के और वही पानी से मैं जो है रोज़ स्नान करा देती हूँ। तुलसी पत्र ज़रूर डालिएगा, स्नान कराते समय तुलसी पत्र डाल के तभी हम जो अपने कानों को स्नान करवाते हैं। तो इस तरह से हम जो है स्नान इनको करवा लेते हैं। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रूटीन इनका बहुत ही आसान है। भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, अगर हमारा भाव सच्चा है तो बहुत अच्छा है। इस जल को मैं किसी पौधे में डाल देती हूँ और इसके बाद एक नॉर्मल तौलिए से इनको जो है पूरा बढ़िया से, जैसे पानी लगा रहता है हम अपने शरीर को पोंछते हैं, वैसे ही इनको जो है पोंछ लेती हूँ। वैसे तो इनको चाहिए रोज़ जो है, अगर नहीं सुबह चाहे शाम को किसी भी टाइम, आपको जब भी टाइम लगे तो आप इनको तेल की मालिश ज़रूर किया करें। लेकिन क्या करें, हमें टाइम नहीं उतना लग पाता। मैं रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी जो है इनको मालिश ज़रूर कर देती हूँ। नहीं हुआ तो आप इत्र की जो है मालिश भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ऊनी कपड़े में इनको पहनाऊँगी, ये पीले रंग का है। और जिस दिन बृहस्पतिवार रहता है, एकादशी रहती है, तो मैं ज़्यादातर अपने पहनती हूँ और इनको भी पहनाती हूँ। तो पहले इत्र से हम इनको मालिश कर देते हैं। मालिश करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में अंगूठी वगैरह या ऐसी कोई चीज़ ना रहे, पहने हैं जैसे तो चुभने वाली रहे, जैसे हम बच्चों को ध्यान देते हैं ना, उसी तरह से आप जो है अंगूठी वगैरह रहे तो निकाल के, चोट ना लगे इस तरह से आप जो इनकी मालिश कर सकते हैं।
इनकी मालिश दिन में एक बार ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन समय नहीं रहता है, समय के अभाव से लोग जो नहीं कर पाते, मैं खुद नहीं रोज़ कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभी 2 दिन 1 दिन पे ज़रूर करती हूँ क्योंकि मन नहीं लगता है। तो देखिए कानू हमारे एकदम से पीले रंग के स्वेटर पहन के तैयार हो गए हैं। अब इनका हम चलते हैं, थोड़ी सा जो है श्रृंगार करेंगे। मैं इनको एक नॉर्मली छोटा सा माला पहनाती हूँ, जैसे कोई एकादशी वगैरह रहती तो भी थोड़ी सा हैवी पहनाती हूँ, क्योंकि माला वगैरह जो बड़ा रहती हैं वो चुभने लगते हैं। इत्र लगा देती हूँ इनके वस्त्रों में। और इसके बाद चलते हैं, इनका थोड़ी सा मैं मेकअप करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ी सा कर लेती हूँ। आप देखिए इनका श्रृंगार कितना बढ़िया सा हो गया है और ये कितना प्यारे लग रहे हैं। तो अगर आप बाल जैसे है कानों के अलग से बाल लगाते हैं तो आप ऊपर से कैप लगा सकते हैं, मैं इनको नहीं लगाती हूँ। और इसके बाद ये देखिए चंदन लगा देती हूँ। चंदन की तासीर जो होती है थोड़ी ठंडी होती है, तो ठंडियों में थोड़ी सा इनको जो है लगा लेती हूँ, कैप लगा देती हूँ। लगाने के बाद अब इनको जो है आसन पे विराजमान करूँगी। तो आपके पास अगर लकड़ी का आसन है तो आप उस पे भी बैठा सकते हैं, और आपके पास अगर पीतल का आसन है तो आप उस पे भी बैठा सकते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे कानों का। और ये देखिए आसन पे मैं इनको बैठाऊँगी। आसन पे बिठाने के बाद इनको जो है घर के अपने मंदिर में इनको ले चलती हूँ। घर के मंदिर में आप जहाँ भी अपने कान्हा जी की जगह बनाए हैं वहाँ पे इनको जो है विराजमान कर सकते हैं। तो थोड़ी सा मंदिर हमारा छोटा है, लेकिन फिर भी इनकी इतनी कृपा है कि उतने में ही मन खुश रहता है। अब मैं पुष्प को चढ़ा देती हूँ। पुष्प चढ़ाने के बाद हम इनको जो है धूप दीप दिखाएंगे। तेल जो है चाहे आप घी का दीप प्रज्वलित करें, चाहे तिल के तेल का दीप जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। धूप दीप दिखाने के बाद अब हम भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए मैं सुबह सुबह जो है ड्राई फ्रूट, सूखा ड्राई फ्रूट रहता है उसका ही भोग लगाती हूँ, और दूध का भोग लगाती हूँ। जब हमारे घर में खाना बनता है तो मैं उसी अनुसार से खाना बनाती हूँ कि इनके लिए कुछ मतलब ऐसे खाना बनाऊँ जो इनके मतलब भोग लगाने को हो, तो उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, इसलिए मैं उस समय जो है इनका निकाल देती हूँ। तो सुबह सुबह तो पहले हम ड्राई फ्रूट और दूध का ही भोग लगाते हैं, चाहे माखन मिश्री का भी आप भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आप जो है सुबह लगा सकते हैं। सर्दियों के दिन में जैसे जो फ्रूट्स होते हैं ठंडे होते हैं, उनको आप दोपहर में भोग लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मान लीजिए अगर ठंडी पड़ रही है तो आप थोड़ी सा एक टॉवेल ले लीजिए, चाहे तौलिया है, इनको जो है इनके आसन पे ऐसे घुमा के आप लगा सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है तो हल्का सा है, इसलिए मैं स्वेटर ही पहनाई हूँ। और भोग लगाने के लिए, भोग में भी कितने बार भोग लगाते हैं अपने कान्हों को, तो सुबह एक बार मैं भोग लगा देती हूँ, दोपहर में जो हमारे घर में खाना बनता है उसमें से मैं कुछ निकाल के भोग लगाती हूँ, और रात को फिर लगाती हूँ। राधे राधे आप सभी को। हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन की प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।